चलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर मतलब टू वेरिएबल। दो वेरिएबल, हम जब दो वेरिएबल लेते हैं तो हमारे पास टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है, टू वेरिएबल। हमने अभी तक, हो सकता है कि आपने पहले पढ़ा हो वन वेरिएबल, हो सकता है कि आपने पहले ये टू वेरिएबल भी पढ़ा हुआ हो। एक बार मैं वन वेरिएबल वाला बताती हूँ। इसका एक और नाम इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे लीनियर अलजेब्रा इन टू वेरिएबल्स। तो हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। पहले हम वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं कि वन वेरिएबल क्या होता था। एक वेरिएबल हमारे पास होता था x। क्या वेरिएबल होता था, x। तो हमारे को उससे इक्वेशन बना के दी हुई होती थी। तो इक्वेशन सपोज कि हमारे पास होती थी 10x प्लस 100 इक्वल टू 0। तो अब आप उसमें क्या करते थे, आप इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते थे। x की वैल्यू कैसे निकालते थे, 10x इक्वल टू -100, और -100 करने के बाद x के लिए आप ये 10 नीचे लेके चले जाते थे। अब जो ये नीचे जाता था तो हम क्या लिखते थे, -100 डिवाइडेड बाय, भाग बाय 10, 100 बाय 10। तो ये क्या बन जाता है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, -10। तो हमने ये वन वेरिएबल सीखा था, एक ही हमारे पास चर था। अब इसमें हमारे पास कितने हैं, दो। अब ये दो चर वाले कैसे हैं देखते हैं। चलो, दो चर वाले कैसे हैं देखो। अब हम चलते हैं नीचे। अब हम नीचे चले। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या है, ये होता क्या है। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, हमारे को इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल दिए होते हैं, प्लस उसमें हमारे को एक इक्वेशन दी होती है। इक्वेशन मतलब कि उनके रिलेशन दिया होता है, एक उनके बीच में संबंध एक इक्वेशन के थ्रू मैथ्स में दिखाया जाता है। गणित में हमारे पास इसमें होता है दो चर में x और y। वन वेरिएबल में बस सिर्फ x था, इसमें दो वेरिएबल हो जाते तो हम x और y ले लेते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसको इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब वो रूप क्या दिया है, वो रूप है x ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अभी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये होता क्या है। अब इसमें अब जैसे मैंने बताया कि x और y इसमें क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब हमारे को इनकी वैल्यू नहीं पता, हमारे को जो है इनकी वैल्यू नहीं पता होती है। यहाँ से मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये ज्यादा सही रहेगा, वेरिएबल। ठीक है, हमारे को इनकी वैल्यू नहीं पता होती है। क्यों नहीं पता होती है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन ही ये होता है कि इनकी वेरिएबल, हमें इनकी वैल्यू ढूंढनी होती है। ठीक है, अब जब हम इनकी वैल्यूज ढूंढेंगे तो हमारे को कुछ चीज भी चाहिए। अब ये रिलेशन ऐसे तो हो नहीं सकता है कि सिर्फ x
और y दे दिया हो x, y, है, और बोला जाए कि x और y की वैल्यू ढूंढो, नहीं हम नहीं ढूंढ सकते, हमें अगर कुछ इक्वेशन चाहिए तो हम वो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, x प्लस y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इससे क्या हो जाएगा, अगर हमारे को किसी भी एक चीज की वैल्यू पता है, अगर हमारे को x की वैल्यू दी है क्वेश्चन में तो हम y निकाल सकते हैं, y की वैल्यू दी है तो हम x निकाल सकते हैं। अब सपोज कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10, देन x की वैल्यू हमारे को पता है तो हमारे को क्या निकालनी है, y की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर बताइए, तो हम वो y की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें बताया गया है कि x और y का ये इक्वेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन, प्लस आपको x की वैल्यू भी दी हुई है। जब x की वैल्यू दी हुई है तो हम y की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे x की जगह 10 और y की जगह हम y ही रखेंगे, और ये क्या दिया है इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या बन गया 10 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10। अगर आपको चेक करने की आपने वैल्यू सही निकाली है कि नहीं निकाली है, वैल्यू से चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन्हीं वैल्यूज को हम वापस से इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर हमारा LHS मतलब उल्टे हाथ पे जो चीजें लिखी हैं, इस इक्वल टू के उल्टे हाथ पे जो जो चीजें लिखी हुई हैं, इस इक्वल टू, ये इक्वल टू है ना, इसके उल्टे हाथ पे जो चीजें लिखी हैं वो हमारी RHS इक्वल टू के सीधे हाथ की चीजों के इक्वल आनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो हमारी वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है उसको निकालने के लिए हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले LHS सॉल्व करेंगे। LHS क्या है हमारे पास x प्लस वाई, तो हमने ये रखा x प्लस वाई, x की वैल्यू क्या गिवन थी क्वेश्चन में 10, तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया, प्लस y की वैल्यू क्या है, हमने जो निकाली है अभी वैल्यू वो रखेंगे क्योंकि हमें अपना आंसर भी तो चेक करना है। अब इस y की वैल्यू हमारे पास माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों रखा है ब्रैकेट में, क्योंकि हमारे पास दो साइन हो जाएंगे फिर, तो हमने इसको रखा इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है 10। आपको पता होगा कि प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस और माइनस को, तो हमारे पास क्या आता है माइनस आता है। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा। 10 माइनस 10 इक्वल टू, सॉरी मेरे को यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं रखना था, ये तो हमें निकालना है, ठीक है, मैंने गलती से रख दिया है। तो 10 माइनस 10, अब 10 माइनस 10 हमारे पास सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू 0। 10 में से 10 घटा दिया तो क्या बचा 0 बचा, राइट 0 बचा। तो ये हमारे किसके इक्वल आ गया RHS के, किसके इक्वल आया दोस्तों RHS के। तो हम क्या बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आई है, मतलब मैंने सही सॉल्व किया, ठीक है। चलो फिर अब देखते हैं, अब इसका एडवांस्ड वे देखेंगे। एडवांस्ड वे कैसे, अभी तक हमने क्या देखा सिर्फ और सिर्फ x और y, क्या देखा सिर्फ और सिर्फ x और y देखा, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन देखी है हमने। अगर हम इसमें और एडवांस्ड वे, एडवांस मतलब और इसको हम इक्वेशन को अच्छा बना दें, इस x प्लस वाई इक्वल टू 0 वाली तो सिंपल इक्वेशन है, सबसे साधारण इक्वेशन, ठीक है। दो वेरिएबल में, दो चरों में,
ठीक है, अगर हम इसको और अच्छी इक्वेशन बना दें तो क्या लिख सकते हैं हम? अगर हमने लिखा है इधर 10x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये हमने और अच्छी रिलेशन बता दी है इसमें। सिर्फ x प्लस वाई इक्वल टू 0 नहीं है, 10x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे जोड़ दिया। अब ये चीजें आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन होगी, मैं आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके जाने के लिए, जो हमारे को ये जो व्यक्त किया जाता है ये वाली फॉर्म तक मैं आपको लेके जाऊंगी, ये जनरल फॉर्म, ठीक है, वो मैं समझा रही हूँ। ये 10x, अब हम देखा जाए तो ये दो वेरिएबल, दो चर तो हमारे ऐसे के ऐसे ही है। हमने क्या जोड़ा है? बस ये 10 और ये वाला 5 और 10 जोड़ा है, ठीक है। तो ये हमारी इधर से अगर हम देखें तो ये हमारा a हो गया, ये 10 क्या हो गया? हमारा a, ठीक है। और ये b क्या है? b है हमारा ये 5, क्या है b? ये 5। तो हमारे को इससे क्या पता लगा? हमारे को x और y की वैल्यू नहीं पता होती, x और y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, या फिर हम दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। और जो है a और b, जो ये a और b जो इस जनरल फॉर्म में गिवन है, a और b, ये क्या होगी? ये हमारी संख्या है। ये संख्या कुछ भी हो सकती है, वास्तविक संख्या है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं वो संख्या है हमारी, ठीक है। तो अगर हमने इसको एडवांस तो बनाया प्लस, और अगर हम जोड़ दें इसमें, हम लिख दें इसको 10x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? अभी हमारे पास और अच्छी फॉर्म में आ गई है। तो ये हमारा जो इस जनरल फॉर्म में c गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि पहले जो x प्लस वाई है, अगर ये जनरल फॉर्म है, कौन सी वाली जनरल फॉर्म है? आप सोच रहे होंगे कि अगर ये जनरल फॉर्म है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जनरल फॉर्म है, तो फिर ये जो मैंने पहले x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखा था, तो ये जनरल फॉर्म कैसे हुई? तो ये जनरल फॉर्म कैसे हुई? ये क्वेश्चन कैसे बन गई? अब देखो, इसके पीछे भी चीजें छुपी हुई है, वो भी मैथ्स ही है। आपके अंक जुड़े हुए हैं इस इक्वेशन से। कौन से अंक हैं? देखो मैं दिखाती हूँ एक जादू। देखो 1, एक इंटू एक्स गुणा एक्स, एक गुणा एक्स प्लस एक गुणा वाई, एक गुणा वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। मैंने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ जो इक्वेशन गिवन थी हमारे को, जो चीज दी थी, उसी को मैंने और अच्छे से लिख दिया। कैसे लिख दिया? अब एक से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे एक्स को, तो हमारे पास एक्स ही आएगा, तो मैंने उसको 1 इंटू एक्स लिख दिया। ऐसे ही हमारे पास ये जो y था, y गिवन था हमारे पास, तो y में क्या किया? 1 इंटू वाई वाई होता है, तो मैंने 1 इंटू वाई लिख दिया। और 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती है, तो अगर हम उसको किसी चीज में प्लस भी करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो 0 था नहीं हमारे पास, मैंने लिख दिया। और ये 0 ये इक्वल टू 0, तो ये तो हमारा क्वेश्चन में ही गिवन था। सिर्फ थोड़े से बदलाव किए इक्वेशन में, और देखो ये हमारी जनरल फॉर्म बन गई। कैसे जनरल फॉर्म बन गई ना? क्या बन गई? ये 1, ये वाला 1 हमारा हो गया a, ये हो गया b,
और ये जो 0 है ये हो गया हमारा C। क्या हो गया? C। देखा कितना आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया। बस आप कुछ नहीं करना है मैथ्स की क्लास में, अपना दिमाग खोल के रखना है बस, बाकी मैथ्स खुद आपके पास आएगी। ठीक है, तो हमारा A भी आ गया, B भी आ गया और C भी आ गया, और ये हमारी जनरल फॉर्म बन गई AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। कितना आसान था। अब आप सोच रहे होंगे मैम 1 डाल दिया तब तो 0 भी हो सकता है ना? 0 भी हो सकता है मैम, 0 भी तो लिख सकते थे आप 1 की जगह। चलो भैया आपकी बात सुनते हैं, और हम यहाँ पे लिखेंगे 0। हमने लिखा 0, 0 गुणा, क्या किया? 0 गुणा 0 गुणा, और यहाँ पे तो आप 0 ले लो। ठीक है, 0 ही लिखा था, 0 ही ले लिया हमने। 0 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया? गुणा कर दिया, क्योंकि मैंने नहीं बोला ये गुणा, तो आपने बोला मेरे को कि मैम 0 क्यों नहीं हो सकता, हम आपने 1 लिख दिया है तो 0 भी तो हो सकता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? 0 से कोई चीज गुणा करते हो तो आपके पास वो चीज थोड़ी आती है, 0 आता है ना। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 0 प्लस 0 गुणा y, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। बट आपने कभी सोचा है, बट आपने कभी सोचा है कि ये हमारी 2 वेरिएबल रह कहाँ गई? नहीं रही ना? क्यों नहीं रही? अब देखो, आप बोल रहे होगे मैम हमारी वैल्यू बिल्कुल सही है, क्योंकि ना हमारा LHS ना RHS के इक्वल आ रहा है। LHS ना RHS के इक्वल आ रहा है, बट हमने यहाँ पे x और y की तो वैल्यू कुछ रखी नहीं। बिना x और y की वैल्यू रखे 0 आ रही है, तो ये इक्वेशन ही किस बात की है फिर भाई? अभी आपको मैंने सिखाया था कि आपको अगर चेक करना है कि आपने वैल्यू सही निकाली है कि नहीं, तो आप इक्वेशन में पुट कर दो, और अगर आपका LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो मतलब आपकी इक्वेशन सही है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो बिना x और y की वैल्यू रख के 0 आ रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन ही हमारी कुछ नहीं बनती। इक्वेशन ही हमारी ये 0 हो गई है, तो ये कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, समीकरण ही नहीं बना, कुछ नहीं बना। तो वही चीज है, इधर इन्होंने बाद में क्या लिखा, बता दिया आपको कि A और B शून्य नहीं हो सकते कभी भी। ये हमने क्या किया था, यहाँ पे A को शून्य लिया और B को शून्य लिया। ये दो चीजें शून्य शून्य नहीं हो सकती कभी भी। और x और y चर का अधिकतम घात सदैव 1 होगी। ठीक है, रैखिक समीकरण में ज्यामितीय निरूपण एक सीधी रेखा है और दो चरों में रैखिक समीकरण का प्रत्येक समाधान x y समीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा पर एक बिंदु से मेल खाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप आगे सीखोगे। ये हमारा x और y एक्सिस से जुड़ा हुआ है। हमारे पास जो हम स्पेस में चीजें बनाते हैं, मतलब कार्टेशियन प्लेन पे बनाते हैं, ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है, y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x की कुछ वैल्यू होगी, सपोज 1 2 3, 1 2 और 3। तो हमने क्या किया, सपोज कि हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू हमारे को क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, और y की वैल्यू क्या दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है 3।
तो अगर बोला जाए आपको कि आप इन दो को इस प्लेन के ऊपर दिखाओ, आप कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाएंगे? हम ये एक के साथ ऊपर जाएंगे। कहाँ तक जाना है हमें एक के साथ ऊपर? 1 मिनट रुकिए। एक के साथ हम ऊपर जाएंगे, ये हम बनाएंगे एक के साथ की लाइन। ठीक है, हमने बनाई। और जो है y3 दिया है, तो y जो है जहाँ पे 3 है उससे हम एक सीधी रेखा खींचे। हमने जब ये सीधी रेखा खींच दी तो हमारे पास क्या मिला? एक बिंदु मिला। क्या मिला? एक बिंदु। बिंदु मिल गई, बिंदु। कहाँ है ये बिंदु? ये नीले रंग की बिंदु दिखी? ये जो बिंदु है ये हमारी क्या है? x, y। इधर हमारा x, y क्या है? 1, 3। तो आपने क्या समझा कि हम दो चरों वाले को कार्टेशियन प्लेन इस पे x और y एक्सिस पे कैसे शो करते हैं। x की वैल्यू गिवन है तो y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। और हमने जनरल फॉर्म पढ़ी कि दो चर वाली रेखिक समीकरण कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको समझ आया हो ये लेक्चर। धन्यवाद।